अध्याय 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास, कक्षा 10, विषय जीव विज्ञान। यह वीडियो का पहला भाग है और मैं विकास कुमार रंजन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इस वीडियो में आप जान पाएंगे, पहला आपने क्या सीखा, दूसरा प्रश्न 1 से 3 तक के उत्तर। अध्याय 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास, यह NCERT की किताब है और इसी पाठ से आज हम सीखेंगे आपने क्या सीखा और इसके 1 से 3 तक के प्रश्न उत्तर। तो आइए हम लोग समझते हैं। जनन के समय उत्पन्न विभिन्नताएं वंशानुगत हो सकती है। इन विभिन्नताओं के कारण जीव की उत्तरजीविता में वृद्धि हो सकती है। लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण के जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं। इन प्रतिरूपों के एक समान न होने की स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त होते हैं उसे प्रभावी लक्षण तथा अन्य को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। विभिन्न लक्षण किसी जीव में स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। संतति में नए संयोग उत्पन्न होते हैं। विभिन्न स्पीशीज में लिंग निर्धारण के कारक भिन्न होते हैं। मानव में संतान का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि पिता से मिलने वाले गुणसूत्र X लड़कियों के लिए अथवा Y लड़कों के लिए किस प्रकार के हैं। स्पीशीज में विभिन्नताएं उसे उत्तरजीविता के योग्य बना सकती है अथवा केवल आनुवांशिक विचलन में योगदान देती है। कायिक ऊतकों में पर्यावरणीय कारकों द्वारा उत्पन्न परिवर्तन वंशानुगत नहीं होते। विभिन्नताओं के भौगोलिक पार्थक्य के कारण स्पीशीकरण हो सकता है। विकासीय संबंधों को जीवों के वर्गीकरण में ढूंढा जा सकता है। काल में पीछे जाकर समान पूर्वजों की खोज में से हमें अंदाजा होता है कि समय के किसी बिंदु पर अजैव पदार्थों ने जीवन की उत्पत्ति की। जैव विकास को समझने के लिए केवल वर्तमान स्पीशीज का अध्ययन पर्याप्त नहीं है, वरन जीवाश्म अध्ययन भी आवश्यक है। अस्तित्व लाभ हेतु मध्यवर्ती चरणों द्वारा जटिल अंगों का विकास हुआ। जैव विकास के समय अंग अथवा आकृति नए प्रकारों के लिए अनुकूलित होते हैं। उदाहरण के लिए पर जो प्रारंभ में उष्णता प्रदान करने के लिए विकसित हुए थे, कालांतर में उड़ने के लिए अनुकूलित हो गए। विकास को निम्न अभिरूप से उच्चतर अभिरूप की प्रगति नहीं कहा जा सकता, वरन यह प्रतीत होता है कि विकास ने अधिक जटिल शारीरिक अभिकल्प उत्पन्न किए हैं, जबकि सरलतम शारीरिक अभिकल्प भली भांति अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। मानव के विकास के अध्ययन से हमें पता चलता है कि हम सभी एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं, जिसका उदय अफ्रीका में हुआ है और चरणों में विश्व के विभिन्न भागों में फैला। अभ्यास के पहला प्रश्न, मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे, यह बात ध्यान देने वाली है। लंबे मटर के पौधे के पुष्प कैसे हैं? बैंगनी रंग के, का संकरण बौने पौधे जिनके सफ़ेद पुष्प थे से कराया गया। लंबे के बैंगनी और बौने के सफ़ेद, इनकी संतति के जब संकरण कराया गया तो उनसे जो पुष्प छोटे छोटे बने, संतति बने, तो उससे जो पौधा जो बना, सभी पौधों के पुष्प बैंगनी रंग के आ गया। मतलब जो लंबाई थी वो अप्रभावी हो गई और उसका जो गुण था बैंगनी रंग का, वो गुण इसमें आ गया। प्रभावी और अप्रभावी, रंग प्रभावी रहा और लंबाई अप्रभावी रहा, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। अब ये जो बौना पौधा है
उससे जो प्रभावी और अप्रभावी रहा तो उसमें बौनापन जो है वो प्रभावी हो गया और उसका जो रंग है पौधे का जो सफ़ेद रंग था वो अप्रभावी हो गया। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवंशिक रचना निम्न में से थी। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर को हम लोग देखते हैं। तो ये जो प्रश्न है वो द्विसंकर क्रॉस विधि से है, ठीक है, जिसमें जो है 9:3:3:3:1 का ये जो फार्मूला लगता है। तो यहाँ पर हम उतने डिटेल से नहीं जाएंगे, हम इसके ऑप्शन से आंसर को ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जिस तरह से प्रश्न में बोला गया है उस तरह से हम लोग समझते जाते हैं। तो लंबा के लिए टी लेंगे, बैगनी के लिए कैपिटल, यहाँ पर छोटा और बड़ा लेटर जो लेना है, तो लंबा के लिए कैपिटल टी और बैगनी के लिए कैपिटल डब्ल्यू और बौना के लिए स्मॉल टी और सफ़ेद के लिए स्मॉल डब्ल्यू। अब इसका जो संकरण कराया जा रहा है तो संकरण किस तरह से कराया जा सकता है, तो आप देखिए बड़ा टी मतलब कि लंबा बौना, मतलब कि टी बड़ा टी, फिर उल्टा इधर पलटिए, फिर इधर टी और टी को पलटिए, तो यहाँ 4 बना इधर और इधर फिर हुआ बौना को फिर डब्ल्यू से करवाएंगे, तो छोटा डब्ल्यू बड़ा डब्ल्यू, फिर बड़ा डब्ल्यू फिर आपका छोटा डब्ल्यू बड़ा डब्ल्यू छोटा डब्ल्यू और फिर ये बड़ा डब्ल्यू और इधर मतलब कि दायां पायां पलटेंगे। तो इधर हम आप जोड़िए 9 3 12 13 14 15 16, इधर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 तरीके से संकरण यहाँ पर संकर हुआ है। तो सूत्र के अनुसार 16 तरीका है। लेकिन अब आपको हमको जो प्रश्न में जो दिया है उससे समझने का कोशिश करते हैं, ठीक ना। तो कौन सा गुण प्रभावी रहा और कौन सा गुण अप्रभावी रहा, तो हमारा जो प्रभावी रहा है वो रहा है बौना का, ठीक ना। और उसके बाद जो कलर आया है बोलता है कि इनकी संतति बैगनी रंग की और आधे बौने, मतलब बोल रहा है कि इनकी संतति में सभी मतलब कि सभी पौधे किस रंग के हो गए, बैगनी रंग के। तो हमारा बैगनी कलर को हमको चुन लेना है। तो बैगनी कलर के लिए हम लोग क्या लिखे हैं, डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, ठीक ना, प्रभावी रहा। और उसके बाद आधे बौने मतलब आधा बौना और कुछ लंबा, तब हमारा ऑप्शन जाएगा आधे बौने थे। तो इसमें जो हमारा मतलब कुछ बौने कुछ लंबे हैं कुछ बौने, तो हमारा टी और स्मॉल टी, तो दो यहाँ से 2 चुन लेंगे। और फिर यहाँ ऑप्शन से हम देखेंगे, तो ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। उसके बाद रंग जो रहा है वो पूरा का पूरा जो रहा है वो बैगनी रंग रहा है। तो बैगनी रंग, तो दोनों जो प्रभावी रहा डब्ल्यू बैगनी रंग। तो ये ऑप्शन 3 में देखिए, तो ऑप्शन 3 में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कैपिटल टी जो है वो आधे लंबा और स्मॉल टी छोटा लंबा मतलब आधा, और रंग जो है पुष्प का वो सफ़ेद हुआ है। जो रंग है वो आपका किस तरह का रंग हुआ है, लगभग आधे बौने। और जो बैगनी, तो बैगनी के लिए हमने वाइट रखे हैं, तो डब्ल्यू इस तरह से 3rd ऑप्शन में आप देखिए, तो 3rd ऑप्शन में हमारा आ जाएगा। आशा होगी कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। प्रश्न 2 समजात अंगों के उदाहरण हैं। पहला ऑप्शन है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत। ऑप्शन सी आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। समजात अंग के उदाहरण हैं उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी जोड़े संरचना मूल में समान हैं। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी, जीवाणु। तो आइए इसके उत्तर को देखते हैं। इसका उत्तर है विकासीय दृष्टिकोण से हमारे चीन के विद्यार्थी में अधिक समानता है। चिंपैंजी, मकड़ी और जीवाणु तीनों मानव की श्रेणी में नहीं आते, जब चीन के विद्यार्थी मानव की श्रेणी में आएगा। इसलिए विकास की दृष्टि से हमारी चीन के विद्यार्थी से अधिक समानता है।
हालांकि चिंपांजी के साथ भी मानव की काफ़ी हद तक समानता है, लेकिन विकासीय दृष्टि चीन का विद्यार्थी हमारे अधिक निकट होगा। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। आशा होगी कि वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं दूसरे वीडियो में मिलता हूँ अगले प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक से आप इसे खूब अच्छे तरीके से समझिए, बनाइए। धन्यवाद।